नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सफ़रनामा क्लासेस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं यहाँ कराता हूँ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी और मैं खुद एक गवर्नमेंट जॉब करता हूँ, तो मुझे पता है आपको तैयारी कैसे करानी है। और आपके जो एसएससी एमटीएस के एग्जाम है वो शुरू हो चुके हैं और मैं यहाँ आपको एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो करा रहा हूँ। तो आज की क्लास में आपको कराऊंगा 26 जुलाई 2022 के थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इस क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पड़ोसी देश है। तो चार ऑप्शन में से आपको पड़ोसी देश बताना है। इसमें आप तुक्का लगाएंगे तो वो भी सही हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा मालदीव। स्थलीय सीमा से नहीं लगती, जलीय सीमा से लगती, दक्षिण भारत से यहाँ पर स्थित है ये मालदीव। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, ईरान, रूस ये है नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक भारतीय लेखक आर के नारायण द्वारा लिखी गई है। तो आर के नारायण द्वारा लिखी पुस्तक के नाम की बात की जाए तो वो है मालगुडी डेज। और ये मालगुडी डेज जो है ये काल्पनिक गांव की कहानी है और आर के नारायण है ये, और एक के आर नारायण थे, ये भारत के राष्ट्रपति रहे थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चाय की खेती किस प्रकार की कृषि प्रणाली का उदाहरण है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगी, देखिए रोपड़ कृषि। किसका? रोपड़ कृषि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों और समूहों की कुल संख्या कितनी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगी चौथा वाला। तो आवर्त 7 है, समूह 18। याद करिए, आवर्त 7 और समूह 18, 7 से 11 ज़्यादा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्री हरिमंदिर साहिब पंजाब के किस शहर में स्थित है। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अमृतसर में। ठीक है, और जो गोल्डन टेम्पल है वो भी अमृतसर में, ऐसे याद कर लें, उसी का नाम है हरमंदिर साहिब। याद आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे उनके भांगड़ा संगीत के लिए भांगड़ा का राजकुमार कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सुखवीर सिंह को। किसे? सुखवीर सिंह को दोस्तों कहा जाता है। सुखवीर सिंह इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। आवृतबीजी जिसे बोलते हैं एंजियोस्पर्म को बीज में मौजूद बीज पत्र जिसे बोलते हैं कोटिलिडीडेंड्स की संख्या के आधार पर फिर डैश समूहों में विभाजित किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है, यानी कि डैश में यहाँ पर क्या भरा जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये देखिए 2। क्या भरा जाएगा? आधार पर 2 समूह में विभाजित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। भारत ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय विश्व कप किस वर्ष जीता था। ये भी दोस्तों चौथी बार क्वेश्चन आया है, तो आपको पता होना चाहिए। कपिल देव कप्तान जीता था 1983 इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल की राजस्व प्रणाली को डैश कहा जाता था। तो राजस्व प्रणाली जो है अकबर के समय उसको जब्त कहते थे। क्या? जब्त। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है। भारत सरकार की प्रमुख योजना उजाला ने जनवरी 2022 में 7 वर्ष पूरे किए। इस योजना के तहत बिजली मंत्रालय ने फिर डैश वितरित किए थे। तो क्या वितरण किया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा एलईडी बल्ब। आपको पता होना चाहिए एलईडी बल्ब जो है बहुत कम रेट पर दिए गए थे जो आपके पास के बिजली घरों में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेलाग्र रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के चलते होता है। तो पेलाग्र जो रोग है ये दोस्तों, ये देखिए B3 विटामिन की कमी से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, भारत के संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय को कुछ याचिकाएं, जिसे इंग्लिश में रिट्स बोलते हैं, जारी करने की शक्ति दी है। संविधान में इन याचिकाओं यानी कि रिट्स के कितने प्रकार वर्णित हैं। तो कितने प्रकार की रिट्स जो है वो न्यायालय जारी कर सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा कुल 5 प्रकार की। 5 प्रकार की रिट दोस्तों जारी कर सकता है, जिन्हें बंदी, प्रत्यक्ष, छीकर और ऐसे करके हैं। अगर आपको याद हो तो नीचे कमेंट में बताओ और किस अनुच्छेद में दी हुई हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश वायसराय ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया था। तो विभाजन के नाम से आपको एक ही बात जो है, एक ही नाम जो है वो याद आना चाहिए। उसका नाम था करजन। मैं तो ऐसे याद कर हैं, करजन ने काट दिया, करजन ने बंगाल को काट दिया, ऐसे याद कर लो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि भारत में किसी करदाता की वार्षिक कर योग्य आय 15 लाख से अधिक है तो उस पर कौन सा टैक्स स्लैब लागू होगा। तो 2022 के अनुसार पूछा, आप 23-24 के अनुसार, 24 में भी बजट पेश हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, ये देखिए 30%। आप 24 के हिसाब से याद कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। दक्कन महोत्सव
5 दिनों तक आयोजित किए जाने वाला एक महोत्सव है जो दक्कन की संस्कृति को प्रतिबिंबित करता है। यह महोत्सव इनमें से किस राज्य में संबंधित है? इसका जो संबंध है वो किस राज्य से है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो इसमें पहला दिया, आंध्र प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फुटबॉल मैच की अवधि नियमित समय में कितनी होती है? तो फुटबॉल मैच का आपको पता होना चाहिए, इसकी जो अवधि है, जो इसकी समय सीमा है दोस्तों, वो 90 मिनट होती है। 90 मिनट का एक सेशन बोलते हैं, ऐसे कुछ बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मशरूम चट्टानों का निर्माण डैश के कारण होता है? तो इनका जो निर्माण है वो हवा के अपवर्दन के कारण होता है। किसके? हवा के अपवर्दन के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत के सभ्यता इतिहास में नया पाषाण युग के रूप में भी जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगी दूसरा वाला दिया है, नवपाषाण, जिसे नियोलिथिक कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रवेश करती है? जो ब्रह्मपुत्र का जो प्रवेश है भारत में वो किस राज्य से हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश में से ब्रह्मपुत्र नहीं कहते, जब ये असम में आती तब इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है, वहाँ इसे दिहांग कहते हैं या कुछ और कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक जनसंख्या की बात कर रहा है तो आपको पता होना चाहिए, तो उत्तर प्रदेश हो गया सबसे ज़्यादा जनसंख्या। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किस मौलिक अधिकार को हटा दिया गया था? तो वो मौलिक अधिकार था दोस्तों, कौन सा वाला था? आपको पता होगा, संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण, ये हटा दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सैयद अहमद खान ने 1875 में फिर डैश में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी, तो वो शहर पूछा है तो आपको पता होना चाहिए। ये AMU पूछ रहा है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जिसका नाम हो गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जिसमें कौन सा दिया है, पहला वाला, अलीगढ़। तो अलीगढ़ में स्थापित की थी। ये घुमा के पूछ लिया जैसा कि आप बता ना पाएँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खाली जगह पहले ही दे दी है। एक प्रकार का मुखौटा नृत्य है जो खूंखार मार्शल मूव्स के माध्यम से उड़ीसा की लोकप्रिय पौराणिक कहानियों की व्याख्या करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जिसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जिसमें चौथा दिया है, जिसका नाम है छऊ। तो यहाँ छऊ भरा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मार्च 2022 में भगवंत मान फिर डैश के मुख्यमंत्री बने हैं। ये दोस्तों जो क्वेश्चन है वो तीसरी बार आया है और आगे भी ये भी आएगा शिफ्ट में, जो प्रीवियस ईयर का मैं कराऊंगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कौन सा दिया है, पंजाब। अब मैं आपको बता दूं आप कौन से मुख्यमंत्री याद कर लें। आप देखिए राजस्थान में एक नए नाम के मुख्यमंत्री बने हैं, ठीक है, ऐसा ही मध्य प्रदेश में भी हुआ है, ऐसा ही छत्तीसगढ़ में भी हुआ है, तो आप यहाँ याद कर लीजिए। और ऐसा ही क्या नाम है जो भारत का राज्य है उड़ीसा, वहाँ पर वो वहाँ नवीन पटनायक जो बहुत समय से वहाँ के मुख्यमंत्री वो मतलब हार गए चुनाव, और बीजेपी वहाँ चुनाव जीती है और वहाँ पर बीजेपी नया मुख्यमंत्री बना है, तो आप वो जरूर याद कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेदांतम सत्यनारायण शर्मा किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए जाने जाते? कितना नया नाम आया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जिसमें पहला दिया, कुचिपुड़ी। और कुचिपुड़ी जो है दोस्तों वो किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? आंध्र प्रदेश का। तो ये था दोस्तों आपको SSC MTS के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का 39वां प्रैक्टिस सेट। चलिए मिलते हैं 40वें प्रैक्टिस सेट में, तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का अच्छे से ख्याल रखिए और अपने एग्जाम की अच्छी तैयारी करते रहें। धन्यवाद दोस्तों।